क्या इनकम टैक्स कानून पूरी तरह बदलने वाला है? नई भाषा, नए नियम और टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश। क्या आपको अब कम टैक्स देना होगा? क्या स्लैब बदल गए हैं या ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक बदलाव है? इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में आसान भाषा में। दोस्तों, भारत में अभी जो इनकम टैक्स कानून लागू है वो 1961 में बना था। समय के साथ उसमें इतने सारे संशोधन जुड़ते गए कि वो कानून अब जटिल और भारी भरकम बन चुका है। उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए सरकार ने नया बिल पेश किया, इनकम टैक्स बिल 2025, और 11 अगस्त को लोकसभा ने इसे पास भी कर दिया। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या बदला है। सबसे बड़ा बदलाव है इस बिल की भाषा और संरचना में। पहले कानून में 819 से ज्यादा सेक्शंस थे, 47 चैप्टर्स, 1,100,200 और लगभग 900 एक्सप्लेनेशंस। अब नए बिल में सिर्फ 536 सेक्शंस, 23 चैप्टर्स और सारी भाषा को सरल, कॉन्वर्सेशनल बना दिया गया है। नॉटविथस्टैंडिंग जैसे भारी शब्दों को हटा दिया गया है, यानी अब आम आदमी, स्टूडेंट या छोटा व्यापारी भी कानून पढ़कर समझ सकता है। अब तक हम इनकम को प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में बांटते थे। मतलब आपने 2024-25 में कमाई की तो उसका टैक्स 2025-26 में भरा। अब नए बिल में यह हटाकर एक नया टर्म लाया गया है, टैक्स ईयर, मतलब कमाई और टैक्स एक ही साल में गिने जाएंगे। ये बदलाव कंप्लायंस को आसान बनाएगा और कंफ्यूजन भी कम करेगा। अब बात करते हैं टैक्स स्लैब्स और छूट के बारे में। तो अब सवाल आता है, क्या टैक्स स्लैब बदले हैं? उत्तर है नहीं, टैक्स स्लैब वही हैं, लेकिन उन्हें एक साफ और तालिका टेबल में दिखाया गया है। एक बड़ा फायदा यह है कि 12 लाख तक की सालाना आमदनी पर छूट पहले की तरह बनी हुई है। इससे मिडिल क्लास और सैलरीड लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की सीमा बढ़ाकर व्यापारियों के लिए 200 करोड़ से 5 करोड़, पेशेवरों के लिए 50 लाख से 5 लाख बना दी गई है। यानी छोटे व्यापारी अब आसान टैक्स व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं। नया बिल एक डिजिटल भारत की तरफ भी इशारा करता है। इसमें फेसलेस असेसमेंट का प्रावधान है, यानी अब टैक्स अफसर और टैक्स पेयर का आमना सामना नहीं होगा। टैक्स पेयर चार्टर लाया गया है जिससे आप जान सकें कि आपके क्या अधिकार हैं। इसमें टीडीएस, टीसीएस जैसे हिस्सों को आसान टेबल फॉर्मेट में रखा गया है। इन बदलावों से टैक्स चोरी पर लगाम भी लगेगी और ईमानदार करदाता को सुविधा भी मिलेगी। अब बात करते पेंशन और अन्य छूट के बारे में। पेंशन से जुड़े एक बड़े बदलाव की बात करें तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस, को अब एनपीएस की तरह टैक्स लाभ मिलेगा। मतलब जो लोग लंप सम विड्रॉल करते हैं उन्हें भी एनपीएस जैसी छूट मिलेगी। अर्ली विड्रॉल पर भी नियम स्पष्ट किए गए हैं। इसके अलावा अनोनिमस डोनेशंस पर सख्ती, टीडीएस रिफंड्स को तेज और आसान बनाने के नियम, ईसॉप्स और होम लोन जैसी चीजों पर टैक्स नियम सरल किए गए हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इनकम टैक्स बिल 2025 का मकसद है कानून को सरल बनाना, टैक्स पेयर की सुविधा बढ़ाना और टैक्स प्रशासन को डिजिटल और पारदर्शी बनाना। टैक्स स्लैब नहीं बदले हैं, लेकिन कानून अब समझ में आने लायक हो गया है। ये कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। क्या आप इस बदलाव से संतुष्ट हैं? कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।